Hello student, welcome to Studify. This is the lecture 2 of number system class 9th. So we will discuss some properties today. First is the sum of irrational and rational number is always irrational. For example, here I have considered 2 plus root 3, 2 is rational and 3 is irrational, then their sum is irrational number. Second property is difference of rational and irrational number is always irrational. So 2 minus root 3 is an irrational number. Product of non-zero rational and irrational number is always irrational. So 2 root 3 is an irrational number. Question of rational and irrational is always irrational. So 2 by root 3 is an irrational number. Now some more properties, and these are very important. So sum of two rational can be rational or irrational number. So इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम दो irrational नंबर लेते हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है √2 प्लस √3 दोनों इरेशनल नंबर है, तो इनका जो सम है वो भी एक इरेशनल नंबर मिलता है. लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हमने जो लिया है, फर्स्ट नंबर है 3 प्लस √5 एंड सेकंड नंबर है 3 माइनस √5. ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका जो सम है वो 6 आ रहा है और जो कि एक रैशनल नंबर है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि अगर दो इरेशनल नंबर लेते हैं और उनका डिफरेंस निकालते हैं तो दिस कैन बी ऑल्सो इरेशनल और रैशनल. सो अगर √5 माइनस √3 करते हैं तो एक इरेशनल नंबर मिलता है. और अगर हम सेकेंड एग्जांपल ले जहाँ पे दो नंबर है, फर्स्ट नंबर इज 6 प्लस √3 एंड सेकेंड इज 2 प्लस √3, अगर इनका को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वैल्यू 4 मिलती है विच इज़ अ रैशनल नंबर. Third is product of two irrational number can be rational or irrational. So product can be also rational or irrational. First example is √3 into √5, which is √15, is irrational number. Second is √2 into √2 equals to 2 rational number. So division of two irrational number can also be rational or irrational. सो अगर √2 को √3 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है दैट इज इरेशनल नंबर, और √2 को √2 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलता है. सो प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि अगर हम इरेशनल नंबर का सम करें, डिफरेंस निकालें, प्रोडक्ट करें या डिवीजन करें, वो रैशनल और इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है. नाउ द कॉन्सेप्ट इज हाउ टू इंसर्ट इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स. तो अगर हमें पता है कि जो इरेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, राइट. तो अगर कोई दो नंबर गिवन है और हमें उन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी उनके बीच की वैल्यू लेके और उसको इरेशनल फॉर्म के डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. सपोज 0.3 और 0.5 के बीच में हमें दो इरेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 0.13 से स्टार्ट होने वाला और 0.15 से छोटा दो वैल्यूज़ ले सकते हैं जो कि इरेशनल हो. सपोज जैसे मैंने लिया है 0.13 0002233, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू एंड विच इज बिटवीन 0.13 एंड 0.15. सेकेंड वैल्यू इज 0.14220002233456 So this is again an non-terminating and non-repeating value. So these are the two irrational numbers between the given two numbers. तो अगर आपको कभी भी दो irrational number बनाना है किसी दो numbers के बीच में, तो आप कोई भी non-terminating non-repeating decimal expansion लिख सकते हैं उन दोनों digits दोनों numbers के बीच में. Now here are some questions. We have to classify them as rational or irrational. So √37. So as I discussed with you कि अगर कोई रूट के अंदर वैल्यू है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होता है. So √37. So 37 is not a perfect square, so it will be irrational number. Second is 121.
So we know 11 square equals to 121. So 121 is a perfect square number, so it will be a rational. Third is 625 का square root. So we know that 25 का square equals to 625. So 625 is a perfect square, hence it is a rational number. Now some other operations. अगर हम दो rational number लेते हैं, अगर हम 2 minus root 7 plus 3 plus root 7 को प्लस करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है 5, that is rational number. अगर हम दो irrational number को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है. इस केस में अगर देखा जाए क्वेश्चन 5 में 2 minus root 5 and 2 plus root 5 को हमें सॉल्व करना है. तो अगर हम इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a minus b and a plus b. So we will use the formula a minus b, a plus b equals to a square minus b square. So 2 square equals to 4 and root 5 square is 5. So it will be 4 minus 5, that is minus 1. So it is a rational number. Then अगर root 5 minus root 2 करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है that is irrational number. Now अगर हमें decimal expansion given है तो हमें बताना है that is it is rational or irrational. So in question 6 value 0.256 and this is a terminating decimal expansion, so it will be a rational number. Question 7 is 0.8888, so that is 8 is repeating itself and the decimal expansion is non-terminating but repeating, so it is a rational number. Question 8 is 3.142, 1422, 14222 and so on. So clearly it is a decimal expansion which is non-terminating and non-repeating, so it is an irrational number. So next question is question 9, 2.123, 123, 123. So basically decimal expansion is non-terminating but repeating, so it is a rational number. And last question is 1.4124, 124, 1234. So you can clearly see that it is a non-terminating and non-repeating value, so it is an irrational number. Now I am going to explain you a new concept, that is rationalization. So this is very easy and important concept. इसमें क्या करना होता है, अगर आपको कोई रैशनल नंबर, अगर आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है और उसका डिनोमिनेटर जो है वो √5 है, सो उसको सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं. सो रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल है, तो रैशनलाइज करके हम उसको उसके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं. हम कैसे कर सकते हैं, अगर 1/√5 है तो अगर हम इस डिनोमिनेटर से इरेशनल से रैशनल बनाना चाहते हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल गिव मी √5 अपॉन में √5 इंटू √5, दैट इज √5/5. सो इट इज़ अ डिनोमिनेटर जो है इसका दैट इज रैशनल हियर. सेकेंडली अगर 1/√8 को रैशनलाइज करना है तो हम √8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल गिव मी √8/8. So this is again we have rationalized the denominator to make it from irrational to rational. Similarly, अगर मुझे 1/7 plus √3 को rationalize करना है तो मैं जो ही साइन है 7 और √3 के बीच में उसको चेंज करके प्लस को माइनस कर दूंगी. अगर माइनस होता तो प्लस कर देते हैं. So here it is 7 plus √3, so we will multiply numerator and denominator by 7 minus √3. So in numerator it will be as it is 7 minus √3, but in denominator you can see it is in the form of a minus b and a plus b. So we will apply the formula a square minus b square. So it will be 7 square minus √3 square, that is 49 minus 3 equals to 46. So you can see in question it is denominator is in irrational number, but after rationalization we have converted it to rational number, that is 46. Now if I want to rationalize 1 upon √5 plus √2, then what I will do is I will change the sign between √5 and √2 and then multiply it by numerator and denominator. So if I multiply numerator and denominator by √5 minus √2, so it will be numerator will be same and in denominator it will be √5
का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, because it is in the form of a plus b, a minus b, so denominator will be 5 square minus 2 square, that is 5 minus 2 equals to 3. so रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि जो भी अगर कोई डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का जो कि इरेशनल है तो हमें उसको रैशनल बनाना होता है. अगर सिर्फ एक इरेशनल नंबर है तो हम उसी इरेशनल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. और अगर कोई वैल्यू है जैसे 7 प्लस रूट थ्री, तो हम जो साइन है 7 प्लस रूट थ्री के बीच में उसको चेंज करके और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. सो हमें जो वैल्यू मिलती है वो एक रैशनल वैल्यू मिलती है. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन एग्जाम्स कि अगर एक फ्रैक्शन गिवन है दैट इज़ 3 प्लस रूट टू अपॉन 3 माइनस रूट टू एंड इट इज़ गिवन दैट इट इज़ इक्वल्स टू a plus b root 2. So we have to find value of a and b. So इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? Since these two values are given, तो हमें उसको रैशनलाइज करके दोनों को की वैल्यूज को सिमिलर फॉर्मेट में कैलकुलेट करना है. सो पहले हम 3 प्लस रूट टू एंड 3 माइनस रूट टू को रैशनलाइज करेंगे. एज आई टोल्ड यू कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है 3 माइनस रूट टू है, तो इसके वैल्यू हम साइन को चेंज करके 3 प्लस रूट टू करेंगे एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो अगर जब हम ऐसा करेंगे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में बन जाएगा 3 माइनस रूट टू एंड 3 प्लस रूट टू. सो ये वैल्यू ऊपर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. सो दिस विल गिव मी वैल्यू 11 by 7 plus 6 root 2 by 7. सो अगर जब हम रैशनलाइज कर देंगे तो फाइनल वैल्यू मिलेगी 11 plus 6 root 2 by 7. जब हम इसको a plus b root 2 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 11 by 7 एंड b की वैल्यू 6 root 2 by 7 मिलेगी. नाउ वी विल डिस्कस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉ एक्सपोनेंट्स हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है. डेट इज़ अगर कोई दो सेम नंबर सेम बेस है और उनके जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं तो हम सेम बेस को लिखेंगे, देन उनके जो पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे. सिमिलरली अगर कोई एक नंबर है जिसकी पावर की भी पावर है तो हम क्या करेंगे, हम बेस लिखेंगे एंड दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. सिमिलरली अगर कोई नंबर है डेट इज a की पावर m एंड a की पावर n, दे आर डिवाइडिंग, सो हम उनकी जो पावर है उसको माइनस करते हैं, डेट इज a की पावर m माइनस n. अगर बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो हम उनके जो पावर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे. देन वी नो डेट a इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन में a एंड a रूट का मतलब होता है a की पावर 1 by 2. सो नाउ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. सो 125 रेज टू पावर 1 by 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट्स की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी नो कि 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है. सो वी विल राइट इट एज 5 क्यूब एंड होल रेज टू पावर 1 by 3. तो इसमें वी कैन सी कि जो 3 है इस वाले 3 को कैंसिल आउट कर देगा यूजिंग द एक्सपोनेंट. डेट इज अगर कोई नंबर है उसके पावर की भी पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 5. नाउ अगर 64 की पावर 1 by 2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सो 64 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 1 by 2. अगर कोई नंबर है उसकी पावर की भी पावर है सो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 8 की पावर 1 इक्वल्स टू 8. सिमिलरली 3 की पावर 1 by 5 की होल रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 3 एंड 4 इंटू 1 by 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 3 होल रेज टू पावर 4 by 5. अगर दो नंबर सेम हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, उनकी पावर डिफरेंट है तो हम उनके पावर को माइनस कर देते हैं. सो इट विल बी 1 by 5 माइनस 1 by 3, 7 रेज टू पावर 1 by 5 माइनस 1 by 3, सो इट विल बी 7. और जब इनकी पावर को माइनस करेंगे फर्स्टली हम एलसीएम लेंगे जो कि 15 आएगा. सो 5 3 is 15 एंड 3 5 is 15, सो 3 minus 5,
So it will be 7 raised to power minus 2 by 15. सिमिलरली क्वेश्चन 4 में भी अगर दो सेम नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उनके पावर डिफरेंट है, तो हम इसको ऐड कर देंगे. सो इट विल गिव मी 2 की पावर 3 by 3 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1. लास्टली अगर दो डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर सेम है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम उसको 13 इंटू 17 होल रेज टू पावर सेम पावर डेट इज 1/5 लिखेंगे. सो इट विल गिव मी 221 whole raised to power 1/15. About today class, if you like this session and you want to download the notes of this lecture, you can find the link in the description, and also you can download the app Studify Success for getting the notes. Thank you.